हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं संविधान और ये लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। यानी कि पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो पिछली क्लास में हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम लोकसभा को डिटेल से समझने वाले हैं और अनुच्छेद 81 में आपका दिया है लोकसभा के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा के बारे में डिटेल से दिया है। तो आज हम इसको डिटेल से समझते हैं। लोकसभा क्या होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, मेंबर का टेन्योर कितना होता है, इनकी पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये टेम्परेरी बॉडी होती है। सदन में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, वो परमानेंट बॉडी होती है, लेकिन लोकसभा आपकी टेम्परेरी बॉडी होती है। ठीक है, ये कैसी बॉडी होती है, टेम्परेरी बॉडी होती है और ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर इन लोकसभा 550 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर, 550 मेंबर होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट के होते हैं, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। कभी कभी प्रेसिडेंट 2 मेंबर और अपॉइंट कर देता है, तो 552 मेंबर हो जाते हैं एल्गो इंडियन जो होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन नॉर्मली 550 मेंबर ही होते हैं, जिसमें 530 मेंबर आपके स्टेट के, 20 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। तो टोटल मेंबर इन लोकसभा 550 होते हैं। ठीक है, और लेकिन इलेक्शन कितने नंबर पर होता है, इलेक्शन सिर्फ 543 सीटों का ही होता है। अभी तक जो इलेक्शन हो रहा है सिर्फ 543 सीट का ही हो रहा है, 550 सीट का नहीं हो रहा है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 81 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में डिटेल से बताया गया है आपके संविधान में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया लोकसभा ऐसी ये टेम्परेरी बॉडी होती है, परमानेंट बॉडी नहीं होती है। लोकसभा वीक होती है कंपेयर टू राज्यसभा, राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। और लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो आपका 5 ईयर्स का होता है, जबकि राज्यसभा का 6 ईयर्स का होता है, यानी वो 6 साल का होता है, इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है। ये चीज़ इसमें डिफरेंस है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का आयु होना चाहिए, वही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं। तो पावर, जुडिशियल पावर इसमें भी होती है, तो काफ़ी सारी अथॉरिटी को रिमूव करने के लिए ये हेल्प करते हैं। और इलेक्टोरल पावर होती है, यानी कि प्रेसिडेंट को चुनाव करने के लिए इनका भी योगदान होता है। ये भी इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। अमेंडमेंट पावर, इनको भी लॉ को अमेंड करने की पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर है। फाइनेंशियल पावर इनके पास ज़्यादा होती है कंपेयर टू राज्यसभा मेंबर, क्योंकि ये मनी बिल पे ज़्यादा काम करते हैं। सुप्रीम पावर इनके पास होती है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में ये सपोर्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि इमरजेंसी करनी है कि नहीं करनी है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में एडवाइस करते हैं। तो ये इनकी पावर है। तो अभी हमने लोकसभा के बारे में क्या सीखा है, लोकसभा लोअर हाउस है आपका, और ये टेम्परेरी बॉडी होती है। और इसमें 550 मेंबर होते हैं, जिसमें से स्टेट के 530 मेंबर और 20 मेंबर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। कभी कभी 2 मेंबर एल्गो इंडियन के हो जाते हैं, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। और इसमें हमने सीखा ये टेम्परेरी बॉडी होती है, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हर सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन मतलब क्या है, राष्ट्रपति चाहे तो इसका विघटन कर सकता है, पूरी लोकसभा को रद्द कर सकता है, इसके पास पावर होती है। लेकिन राज्यसभा को नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा को पावर, उसको डिसोल्यूशन करने की पावर होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और टेन्योर मैंने 5 ईयर्स का बता ही दिया है। और मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, और भारत का नागरिक होना चाहिए आपका लोकसभा का सदस्य होने के लिए। पावर के बारे में हमने बता ही दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।